हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव वैष्णव 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव वैष्णव 107.8 एफएम पर खास प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, और ये हर हफ्ते मैं आपके लिए लेकर आती हूँ और एक एम्पावर्ड वुमेन से मैं आपकी बात कराती हूँ, मुलाकात करवाती हूँ। हम बात कर रहे हैं सशक्त महिला की, और सशक्त महिला मॉडर्न ज़माने में अलग अलग किस्म की होती हैं। आज जो सशक्त महिला मेरे साथ बैठी है वो एक ऐसे प्रोफेशन में है जिसे हम मेल डोमिनेटिंग प्रोफेशन कहते हैं, और वो इतना यूनिक है कि हर कोई इस प्रोफेशन में जाने की बात भी नहीं करता। जी हाँ, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ एक और सशक्त महिला जो हमारे ही फरीदाबाद शहर से हैं, और ये हैं अनु चौधरी जी। ये एक इंटरनेशनल टैटू आर्टिस्ट हैं और इनका अपना एक एन टैटू स्टूडियो भी है। करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव वैष्णव 107.8 एफएम के स्टूडियो में। हाय, आई एम अनु चौधरी, और आज मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ भावना जी का, जिन्होंने मुझे आज इस स्टूडियो में बुलाया। जी, तो अनु जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप एक इंटरनेशनल टैटू आर्टिस्ट हैं, तो ये टैटू आर्टिस्ट बनने का आपने कैसे सोचा? एक्चुअली ये क्वेश्चन ना मेरे से हर जगह सबसे पहले यही पूछा जाता है कि मैं टैटू आर्टिस्ट कैसे बनी और क्यों बनी। एक्चुअली मैं मतलब बचपन से ही मुझे ड्राइंग का बहुत ज़्यादा शौक था, और दूसरा मैं गेम खेलती थी, एथलेटिक्स थी, और हॉकी में मैं नेशनल खेल चुकी हूँ। और खेल के बाद अचानक से एक लाइफ मेरी वहाँ पे ड्रॉप हो गई, और फिर मेरा जर्नी, मुझे जब दिमाग में आया कि मैं जब अगर मुझे कुछ करना ही है तो जिस चीज़ का मुझे जुनून है, जो पैशन है, उस चीज़ को मैंने निकाला और मेरी ड्राइंग को मैंने बाहर निकाला, और इसी से मुझे एक प्रेरणा मिली कि मैं एक टैटू एक्सपर्ट बनूं। वंडरफुल। तो भाई देखिए, आपका पैशन हमेशा वही होता है जिसे आप दिल से करना चाहते हैं, जुनून से करना चाहते हैं, और कुछ ऐसा ही अनु ने किया। अगर हम अनु जी की बात करें तो ये एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचा, यानी अगर उन्हें पेंटिंग पसंद है तो उन्होंने टैटू बनाने का सोचा। जनरली लोग इस ट्रेड में नहीं जाते हैं क्योंकि लगता है बड़ा चैलेंजिंग है, पर वाकई ये चैलेंजिंग है या नहीं, जानेंगे इनसे इस छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। वैष्णव 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, और विमेन एम्पावरमेंट में आज अनु चौधरी जी के साथ बैठी हूँ जो एक टैटू आर्टिस्ट है। वैसे तो ये एक हॉकी प्लेयर भी रही हैं, एक एथलीट भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ प्रोफेशन से ये एक टैटू आर्टिस्ट हैं। और अगर आप, वैसे मैं आपको रेडियो पर दिखा नहीं सकती, लेकिन मैं अगर इनके हाथों की बात करूँ, इनकी कलाइयों की बात करूँ, तो खूबसूरत टैटू बने हुए हैं, और एक नज़र में देखते हैं इन टैटूज़ को आप बड़े एंटाइजिंग लगते हैं और आपको बड़ा ही अट्रैक्टिव लगता है। तो भाई चलिए जानते हैं ये जो टैटू की दुनिया है ये कितनी चैलेंजिंग है, ये सफ़र कैसा रहा। आपने टैटू एज अ बिजनेस किया, सो क्या बहुत सारे लोग टैटू करवाते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो टैटू करवाने से डर लगता है। एक्चुअली ये मैंने एज ए बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया था। जब मैंने ये शुरू किया तो बस मेरा एक पैशन था, और मैं हमेशा से मेरे जो पेरेंट्स ने सिखाया कि जो आपका पैशन है उसमें आप 100% दो, और मैंने वही किया कि पैशन था इसलिए मैंने इसको प्रोफेशनली सीखा। और शुरुआत मेरी चंडीगढ़ से हुई। चंडीगढ़ के एक बहुत जाने माने एक आर्टिस्ट हैं जिनसे मैंने ट्रेनिंग ली, और फिर तो बहुत सारी ट्रेनिंग आज भी लेती हूँ कि मैं बहुत अच्छी एक आर्टिस्ट बन जाऊं। मैं अपने आप को अच्छा आर्टिस्ट नहीं मानती हूँ, क्योंकि ये जो सीखने का प्रोसीजर है ये हमेशा चलते रहना चाहिए, तभी आप एक अच्छे इंसान, अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो वही हुआ, मेरी शुरुआत ऐसे हुई कि मैं जब फर्स्ट टैटू एक बनवाने गई थी तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। बस वहीं से मेरे दिमाग में आया कि अब तो मुझे यही चुनना है। हालांकि चैलेंजिंग था क्योंकि मैं हरियाणा जाट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और आपको पता है कि ये प्रोफेशन तो बस, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ती गई और मैंने सीखती गई, प्रोफेशनल होती गई, तब मैंने एज ए बिजनेस इसको शुरू किया था। तो अनु जी, मुझे ये बताइए कि आप तो एक बहुत ही जानी मानी हॉकी प्लेयर और एक एथलीट रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो सपना अधूरा रह गया, तो क्या आपने उस सपने को भी जीने की कोशिश की? देखिए, जब सपने पूरे नहीं होते तो हम किसी ना किसी ज़रिए से उसको कोशिश करते हैं कि उसको दोबारा से जिया जाए। हालांकि टाइम बहुत हो गया, 7-8 साल उस पीरियड को ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन मैं अभी भी जैसे मेरा पैशन था कि डांस का, सिंगिंग का या जिम का, वो मैं कंटिन्यू अभी भी करती हूँ। मैं अपने स्टूडियो से टाइम निकालती हूँ और मैं अपने सारे पैशन, डांस हुआ, कुछ भी हुआ, वो मैं फॉलो करती हूँ।
वंडरफुल। तो देखिए दोस्तों, अगर आप भी अपने किसी पैशन को ऐसे ही फॉलो करते हैं और अगर आप उसके साथ आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली न सिर्फ वो आपको रिकग्निशन देगा बट आपको ढेर सारा पैसा भी देगा। और कहा ही जाता है कि पैशन को बना लीजिए अपना प्रोफेशन, हर पल आप खुश रहेंगे, एंजॉय करेंगे। कुछ ऐसा ही अनु जी कर रही हैं। लेकिन ये एक ऐसी महिला है जिन्हें मैं बार बार कह रही हूँ एक सशक्त महिला है। तो ये बाकी महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे कर रही हैं और ये अपनी जिंदगी के इस बदलाव से दूसरों को क्या सीख दे रही हैं, हम जरूर इनसे जानेंगे, लेकिन इस प्यारे से खूबसूरत से गाने के बाद। जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। और विमेन एम्पावरमेंट में आज हम बात कर रहे हैं अनु चौधरी जी से। अनु चौधरी जी एक इंटरनेशनल टैटू आर्टिस्ट हैं, साथ के साथ ये एक एथलीट भी हैं, हॉकी भी खेलती हैं और हॉकी की प्लेयर भी ये रही हैं। लेकिन इन्होंने एक ऐसा पाथ अपनाया है जिसे हम अलग पाथ कहेंगे। यानी आमूमन अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी फीमेल टैटू आर्टिस्ट्स नहीं होती हैं और इन्होंने उसे अपना न सिर्फ प्रोफेशन बनाया है बट ये उनका पैशन भी है। तो चलिए अब इनसे जानते हैं कि बाकी महिलाओं को ये कैसे सशक्त कर रही हैं। एक्चुअली मैं जो सीखा है मैंने अपनी लाइफ से कि हमेशा आप एक सहारा मत ढूंढो, आपको जो करना है आप अपने दम पे करो, क्योंकि पेरेंट्स ने आपको इस लायक बनाया है। आपने सबसे बड़ी बात कि उन्होंने आपको अच्छी एजुकेशन दी है, खिला पिला के बड़ा किया है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उसको पैशन के साथ करें। और वही मैंने भी हमेशा से किया है। क्या हुआ मेरे साथ कि मैं हर कदम, जब मैं स्टडी कर रही थी या जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी, तो हर कदम मेरी माँ, मेरी मॉम हमेशा मेरे साथ रहती थी। लेकिन अचानक से उनका हार्ट अटैक हो गया और उनकी डेथ हो गई। लेकिन फिर मतलब मैं बिल्कुल अकेली हो गई और जहाँ मैं उनके बगैर एक कदम नहीं चल पाती थी, मैंने 7-8 साल बर्बाद किए, सिर्फ उनके लिए ही रोती रही। लेकिन बाद में जब बिल्कुल मतलब मैं डेड बॉडी बन चुकी थी, तब मैंने डिसाइड किया और मैंने नेटवर्क के थ्रू सर्च करना शुरू किया कि मैं क्या कर सकती हूँ। बहुत सारी सर्च के बाद फिर मेरे दिमाग में ये आइडिया आया और फिर मैंने टैटू बनाना सीखा, स्टार्ट किया और अपने ही दम पे इंटरनेशनल तक पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे अवार्ड मैंने जीते और मैंने किसी का कोई सहारा नहीं लिया, हमेशा अपने दम पे ही मैंने जो किया अपने दम पे किया। मेरी फैमिली या मेरे रिलेटिव या मेरे फ्रेंड्स या अदरवाइज जो भी हैं, किसी का मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, बल्कि लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि टैटू तो एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ लोग मतलब अनपढ़ लोग करते हैं, गंवार करते हैं, जिनको कोई समझ नहीं होती और वो रोडों के आसपास बैठ जाते हैं लेके। तो उस कैटेगरी में लोग मेरे को गिनते थे, तो मेरे को बड़ा बुरा लगता था। हालांकि मैं बहुत बार मैं फेलियर भी रही हूँ इस चीज़ में और लोगों के बहुत सारे मैंने ताने सुने हैं, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने हमेशा हर फेल चीज़ से, जो भी मेरी लाइफ में जो मैंने चाहा कि मैं इसको कर लूँ और वो नहीं कर पाई, उससे मैंने हमेशा सबक लिया। मैंने बस यही सोचा कि अगर मैं एक गलती कर रही हूँ तो वो मेरी लाइफ की 1 लाख रुपए की गलती है और उस गलती को दोबारा ना दोहराऊँ, बस उसी से सबक लेती गई और हमेशा आगे बढ़ती गई। वाओ, इमेजिन करिए, ये कहानी हम जनरली टीवी या बॉलीवुड फिल्म्स में देखते हैं, लेकिन ये हमारी हकीकत है, ये हमारी ज़िंदगी है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ज़िंदगी में जब कभी नाकामी आई तो उन्होंने अपनी सफलता का हाथ ही छोड़ दिया, आगे ट्राई ही नहीं किया, छोड़ ही दिया। लेकिन अनु जी एक ऐसी महिला है जिन्हें हम कहेंगे सशक्त महिला। ये एक एम्पावर्ड महिला है, उसका एकमात्र कारण है क्योंकि इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि इस बार नाकामी हाथ आई है, लोगों के ताने हाथ आए हैं या फेलियर हाथ आया है तो मैं आगे इस रास्ते पर ना पड़ूं। उन्होंने उस रास्ते पर अपने कदम भी बढ़ाए, अपनी सक्सेस भी दिखाई और आज ये एक जानी मानी टैटू आर्टिस्ट है, एक इंटरनेशनल टैटू आर्टिस्ट है। चलिए भैया, टैटू की दुनिया हमने जानी है, लेकिन अब जानते हैं कि इस दुनिया में इनका सपोर्ट कौन रहा, कैसी रही इनकी ये पूरी जर्नी। बस जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। एक इंटरनेशनल टैटू आर्टिस्ट, साथ के साथ एक बहुत ही जानी मानी हॉकी प्लेयर, एथलीट भी हैं ये।
लेकिन अब इनसे जानते हैं कि एक समय पर आपकी माँ आपका बहुत बड़ा सपोर्ट थी, लेकिन जब वो आपके साथ नहीं थी तो आप किसे अपना सबसे बड़ा सपोर्ट मानेंगी, और इस पूरी जर्नी में आगे किस चीज ने आपको संबल दिया, सहारा दिया या सपोर्ट दी? देखिए, मैं बता दूं आपको कि मैं शिव की बहुत बड़ी भक्त हूं, और मैं जो भी काम शुरू करती हूं, जिस काम की शुरुआत करती हूं, सिर्फ भगवान का नाम लेके करती हूं। और मैं भगवान का शुक्र करती हूं कि मुझे अगर उन्होंने अकेला रखा है, मेरे माँ बाप या मेरे अपने मेरे से अलग हैं, या मेरे डैड भी अब इस टाइम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने यही सोचा कि अगर भगवान की ऐसी मर्जी है तो मैं फिर मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत भी नहीं है। मैं अपना सहारा मैं खुद हूँ, और मुझे किसी की ना सपोर्ट मिली है, ना मैं कभी उम्मीद करती हूँ। हाँ, ऐसा होता है कि हम दोस्ती करते हैं, आसपास पड़ोस में लोग होते हैं, हम चाहते हैं कि एक मतलब एक होता है ना कि हमने जो किया उसके ऊपर एक हार्ट बन जाता है। हम जो अच्छा काम कर रहे हैं उसके ऊपर एक हार्ट बन जाता है, यानी कि हमारी सफलता के साथ किसी का साथ जुड़ जाता है, तो वो एक बहुत ही खूबसूरत सा दिल बन जाता है। लेकिन वो सिर्फ उनका दिल होता है, वो उसमें ये नहीं होता कि उस चीज़ को मैं अपनाऊं या मैं उनके लिए ये सोचूं कि ये मेरा सहारा बन जाए। मैंने कभी किसी को सहारा बना के किसी के साथ दोस्ती नहीं की, बस हमेशा यही सोचा कि मैं किसी ना किसी के काम आऊं लाइफ में। शायद भगवान ने मुझे इसीलिए चुना है, और इसीलिए मैं बहुत सारे सोशल वर्क भी करती हूँ अपने काम के साथ साथ, और अपने जो मेरा पैशन है मैं हमेशा उसको फॉलो करती हूँ। और मैं ये जो मानी है, और किसी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ मेरे अपनों ने जो किया या मेरे आसपास के लोगों ने जो किया, कि हमेशा मेरा विश्वास तोड़ा है। और मैंने जिसको माना, जिस पे हद से ज़्यादा बिलीव किया, एक अपनी माँ के अलावा शायद 8-9 साल बाद मैंने अगर विश्वास करना शुरू किया, तो उस विश्वास को भी लोगों ने ऐसे पैरों तले रौंदा कि मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि नहीं, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का साथ दे नहीं सकता, कोई किसी का संबल नहीं बन सकता। और पता नहीं क्यों मुझे लोगों के चेहरे में दो चेहरे नज़र आते हैं, कि वो जो सामने होते हैं ना, वो रियलिटी में वो नहीं होते हैं, उनके पीछे कुछ और ही होता। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना, और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। और आज एक एम्पावर्ड महिला से मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूं, अनु चौधरी, जो एक बहुत ही जाने मानी। बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना, और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। और मैं आपकी मुलाकात सशक्त महिलाओं से करवाती हूँ, ऐसी महिलाओं से करवाती हूँ जो कुछ हटकर कर रही हैं या कुछ ऐसा कर रही हैं जिससे समाज में उनके लिए एक नाम है। आज हम एक बहुत ही सशक्त महिला से बात कर रहे हैं, अनु चौधरी, जिन्होंने जिंदगी को अपने दम पर जिया है, और साथ के साथ अपनी चॉइसेस पर उन्होंने अपना प्रोफेशन भी चूज किया है। तो एक इंटरनेशनल टैटू आर्टिस्ट से हम आज बात कर रहे थे। ढेर सारी बातें हमने इनसे जानने की कोशिश की। क्या है ये टैटू की दुनिया? दिखने में इतनी ग्लैमरस क्या, लेकिन अंदर से उतनी ही खोखली है? शायद नहीं। अनु जी, बहुत सारी बातें हमने आपसे जानी, तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास संदेश आप देकर जाना चाहेंगी? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हो कि आप कुछ करो, सबसे पहली बात तो खाली बैठना बिल्कुल ही गलत है। आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो, नया सीखते रहो। जैसा कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे हमेशा, जब भी मेरी छुट्टियां होती थी, तो कुछ नया ही सिखाते थे, और वो लाइफ में काम भी आता है। उस टाइम लगता है कि हम नहीं करते, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें सब कुछ सीखना है। और मतलब उसमें आप ये होता है कि आप आगे चल के लाइफ में ये चुन सकते हो कि हमने ये सीखा था, और वो लाइफ में कभी ना कभी काम भी आता है। तो आप गिव अप तो बिल्कुल भी ना करें, और हमेशा मेहनत करें। कड़ी मेहनत अगर आप कर रहे हो तो आपको कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ, आप हमेशा आगे बढ़ते जाओगे। अच्छी मेहनत करिए, अपने नेक इरादे रखिए, लेकिन साथ के साथ समाज के लिए भी कुछ ना कुछ करते रहिए। अगर आप ये करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी न सिर्फ क्रिस्टल क्लियर होगी, लेकिन बहुत ही खुशनुमा होगी। तहे दिल से धन्यवाद अनु जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे सभी लिसनर्स को दिया आपने इतनी बेहतरीन जानकारी। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जो भी मुझे सुन रहे हैं उन सब का धन्यवाद। और बस मेहनत करते रहिए और खुश रहिए हमेशा।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। ले रही हूँ आपसे इजाजत, लेकिन आपकी और मेरी मुलाकात अगले हफ्ते फिर होगी। लेकर आऊंगी आपके लिए प्रोग्राम विमेन एम्पावरमेंट। टिल देन, फील गुड, फील लाइक।